अस्सलाम वालेकुम जी। ए टू जेड डिलीशियस फूड पर आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल मलाई से भरा हुआ गाजर का हलवा, जो कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और कम वक्तों के साथ एक बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी मेथड के साथ बनाकर तैयार करें जैसे कि मैंने किया है। तो मुझे फॉलो करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं मलाई से भरा गाजर का हलवा। मैंने गाजर को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है और मैंने पहले उसके छिलके उतार लिए थे। मतलब मैंने उसके जो छिलके थे वो हल्के के उसके छिलके निकाल लिए कि उसके कोई बाल वगैरह ना हो, कोई स्किन ना हो। वो निकालने के बाद उसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैंने गाजर को इस तरीके से कद्दूकश किया है। अगर आप चाहें तो कट वगैरह करके भी बना सकते हैं। गाजर का हलवा हम ऑलमोस्ट यही देखते हैं कि कोई छोटे छोटे पीसेस में कट करके बनाता है, कोई ग्रेट करके बनाता है, लेकिन आज हम गाजर के हलवे को जिस तरीके से हम इसकी कुकिंग करने वाले हैं, जिस मेथड से इसको हम पका कर तैयार करने वाले हैं, उसमें जो है गाजर वो कद्दूकश किए हुए ही चाहिए। तो जो आपके गाजर का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी और यूनिक और बहुत ही ज़्यादा और जो आपका दिखने में गाजर का हलवा होगा बिल्कुल लच्छेदार बनकर तैयार होगा। रेशे जो इसके अलग अलग नजर आएंगे और बहुत ही बढ़िया बनकर किए हुए गाजर थे उसे अब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर जो गाजर की क्वांटिटी थी वो मैंने 3 kg ली है। तो यहाँ पर मैं जो गाजर है वो 2 प्रेशर कुकर में इसकी कुकिंग करके तैयार करूंगी। तो इसीलिए हाफ मैं कर रही हूँ कि आधा ही इसमें प्रेशर कुकर में इसमें गलाकर तैयार करूंगी और आधा दूसरे प्रेशर कुकर में। यहाँ पर ली है मैंने मलाई। तो जो हम रेगुलर यूज़ में दूध लेते हैं ये उसके ऊपर की जमी हुई मलाई है। तो इसे मैंने साइड में रखा हुआ है और मैं फ्रीज करके ही रखती हूँ क्योंकि मैं इससे जो है अक्सर मुझे यूज़ में आता है तो इसकी घी वगैरह हम निकाल कर यूज़ करते हैं। तो ये मैंने साइड पर मलाई रखी हुई थी और मलाई में डालने वाली गाजर में ना मैं दूध का यूज़ करूंगी और ना ही मैं खोए मावे का यूज़ करने वाली हूँ और ना ही घी का, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें मलाई से ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ मलाई की अगर आप क्वांटिटी देखें तो ये आधा किलो है यानी 500 ग्राम। तो हाफ करके मैं दोनों प्रेशर कुकर में मलाई को ऐड करूँगी। ना ही मैं इसमें घी डालने वाली हूँ और ना ही कोई ऑयल वगैरह का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ मलाई के साथ ही हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूध भी मिल जाएगा और खोए मावे भी मिल जाएंगे और साथ ही हमें घी भी मिल जाएगा। तो मैं इसमें घी अलग से ऐड नहीं करेंगे। तो इससे इस तरीके की जो आप गाजर का हलवा बनाकर तैयार करेंगे ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार होने वाला है। तो इसे करना है मिक्स। तो मलाई से मैंने कर लिया है मिक्स और हमें इसे करना है इसके लिड से कवर और इसमें मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस एक प्रेशर ही लगाऊंगी और एक प्रेशर के बाद हमें इसे करना है अनकवर। इसे करना है इसके लिड से कवर और गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और इसमें आने देना है। प्रेशर कुकर को मैं कर रही हूँ अनकवर। इसमें आगे है एक प्रेशर और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेना है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी हमें नज़र आ रहा है उसे हमें ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मलाई का यूज़ किया है, अगर आप मलाई का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इस पॉइंट पर क्या करें कि मावे का यूज़ कर लें और घी का यूज़ कर लें। तो जो आपका परफेक्ट गाजर का हलवा है वो बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होगा। और मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई यूज़ की है क्योंकि मैंने मलाई साइड पर रखी हुई थी। तो इस तरीके से भी आप मलाई का भी यूज़ इस पॉइंट पर मैंने गाजर को जो है कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि गाजर की जो क्वांटिटी ली थी मैंने आपको बताई थी कि वो 3 kg थी। तो प्रेशर कुकर में मैंने 2 जगह इसे कुक किया था, गलाया था। तो दोनों प्रेशर कुकर में मैं अलग अलग नहीं तैयार करना था, मुझे इसे एक ही साथ तैयार करना था। तो मैंने इसे गलने के बाद एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो पानी वगैरह है इसे हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब यहाँ इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ शुगर। तो यहाँ पर ये मैं आधा kg डाल रही हूँ और अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से देखना है तो अगर आप आधा किलो गाजर लेते हैं तो उसमें आपको 100 ग्राम शुगर ऐड करना है। और मैंने यहाँ पर 3 kg लिया है तो मैं यहाँ पर आधा किलो ऐड करी। और अगर आपको और भी ज़्यादा मीठा चाहिए या कम तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। इसे करना है अच्छी तरीके से। यहाँ एक साइड पर मैंने लिया है एक पैन और जिसमें डाला है मैंने 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर घी मैंने इसलिए डाला कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है काजू बादाम और किशमिश वगैरह, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड करें। और इन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेगी, थोड़ा फ्राई कर लेगी कि इसमें जो अच्छी सी सौंधी से खुशबू आ जाए। वैसे इस टाइप के गाजर के हलवे बनाने में आपको ये जो ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना ये ऑप्शनल है। आप अपने हिसाब से देखिए कि अगर आपको पसंद हो तो आप फ्राई करें या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा रोस्ट कर लिया है कि इसमें थोड़ी अच्छी सौंधी से खुशबू। गाजर का जो पानी था वो बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और अब इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ इसमें
छोटे इलायची का पाउडर। तो आप बिल्कुल फ्रेश यूज़ करें, इससे आपका जो हलवे का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें वो ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो। इसे करना अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए कि बिल्कुल इसका जो पानी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और बहुत ही सौंधी सी और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और आपको जिसका हलवे का शाइन है वो भी नज़र आ रहा है कि कितना शाइनी बनकर तैयार हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पर जिस मेथड से इस हलवे को बनाकर तैयार किया है उसी का कमाल है। जितना ये देखने में खूबसूरत नज़र आ रहा है उससे कई ज़्यादा ये टेस्ट में भी बनकर तैयार हुआ है। खैर ये वीडियो देखने से तो आपको समझ में आएगा नहीं जब तक आप इसे बनाकर तैयार नहीं करेंगे। और जब आप इसे बनाकर तैयार करें तो मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई है। और गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल मैंने बारीक रखा हुआ है, एकदम बिल्कुल लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर इसकी भुनाई कर रहे हैं। ध्यान रहे कि जब आप हलवे को इस तरीके से भुने तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि अगर पानी रहता है तो फिर इसमें वो टेस्ट नहीं आता। और हम ये सोच रहे थे कि जिस मेथड से हमने बनाकर तैयार किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, जबकि ऐसा नहीं होता। हलवा जब हम बनाएं तो उसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। और अब यहाँ पर आप इसे जो है हलवे को एक बार अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ कि इसका पानी आपको दिखाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें जो है वो पानी नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको नज़र आ रहा है स्पेशल में वो सिर्फ घी है, जो हमने मलाई वगैरह यूज़ की थी उसका घी है। तो जो इस ट्रिक से मैंने हलवे को बनाकर तैयार किया है ये बहुत ही यूनिक। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो डायरेक्ट मलाई के साथ, या फिर अगर आपके पास मलाई अवेलेबल ना हो तो आप मावे का यूज़ कर लें। और मावा आप जो है आधे किलो में हाफ कप यूज़ करेंगे और घी की जो क्वांटिटी होगी वो 2 चम्मच होगी। और दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना डालना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप इस मेथड के साथ गाजर के हलवे को बनाकर तैयार करें। यकीन माने आपने अब तक जो गाजर का हलवा खाया होगा ये उससे बिल्कुल यूनिक और टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो इसमें आपको जो है साइड में बबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो है ये घी है, क्योंकि हमने मलाई इतना यूज़ किया था कि इसमें जो घी वगैरह है वो हलवे के साथ, गाजर के साथ जो अच्छी तरीके से उसकी भुनाई हो जाए। तो मलाई ऐड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें मावा भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है और घी भी मिल जाता है। मतलब सारे फ्लेवर्स जो हैं हमें एक ही आइटम में मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्टली मलाई के साथ बनाकर तैयार किया है। तो अब गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और हलवे को करना है हमें डिश आउट। तो मलाई से भरपूर एक बहुत ही लच्छेदार, शाइनी और बहुत ही यूनिक टेस्ट के साथ कम वक्तों में बनकर तैयार होने वाला गाजर का जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ही आप इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आपकी भी जो गाजर का हलवा है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होने वाला है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फेसबुक और इंस्टा पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही शॉर्ट्स वीडियो स्पेशल जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।